स्वागत है आप सभी का एडवांस डिग्री में। आज हम आपको बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी फर्स्ट यूनिट पढ़ा रहे हैं, जिसका आज का जो टॉपिक है वो सिलेंट्रिएट्स है। और ये जो आपका ये सिलेंट्रिएट्स कहते हैं। और हम ये इसका यूनिट का जो है ये लास्ट का टॉपिक चल रहा है। इससे अगले में बस आपका एक टॉपिक रह जाएगा, उसके बाद आपकी ये फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए सिलेंट्रेट्स क्या होता है। ये कोलेटा या निड्रिया कहा जाता है, इनका हिंदी में नेम होता है। ये जंतु एक सरल आदिम समूह है। अब इसे चलिए एक बार डिटेल से देखते हैं। तो जो सिलेंट्रेट्स है हिंदी में कोलेटा या निड्रिया सिंड्रिया कहा जाता है। यह जल में पाए जाने वाले सरल शरीर वाले समूह है जो कि समुद्री होते हैं। इनका शरीर कोमल खोखला और दो परतों का होता है। तो देखिए इनका जो शरीर होता है कुछ इस टाइप का होता है और खोखला होता है, यानी कि होलिक होता है अंदर से। अब सिलेंट्रेट्स की परिभाषा देखते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं जो आपको एग्जाम में लिख कर आनी होगी। तो जो सिलेंट्रेट है ये एक ऐसा फाइलम है, यह संघ है, यह जंतु है जिसमें डिप्लोब्लास्टिक दो भ्रूणीय परतों वाले होते हैं। यानी कि डिप्लोब्लास्टिक का मतलब जो क्या होता है, जिसमें दो भ्रूणीय या एम्ब्रियोनिक होती है। इनके शरीर में केंद्रीय शरीर सिलेंट्रियोन गुहा होती है, जो डाइजेशन होता है, जो डाइजेशन और रेस्पिरेशन यानी कि पाचन और पोषण का दोनों का कार्य कौन करता है, इसमें जो गुहा पाई जाती है इनके शरीर में। ये जीव विशेष डंक मारने वाली कोशिकाओं निमेंटिड्स से युक्त होते हैं, जो कि शिकार पकड़ने के लिए रक्षा के लिए प्रयोग होते हैं। अब इसके मेन करैक्टरिस्टिक देख लेते हैं। आगे हम इसका डायग्राम भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। इसके मेन करैक्टर इसके डिप्लोब्लास्टिक शरीर होता है। शरीर में दो परतों का बना होता है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। मैंने आपको पहले ही बताया था एक्टोडर्म मान लीजिए ये है, तो ये जो बाहर की लेयर है इसे कहते हैं एक्टोडर्म, और जो ये अंदर वाली है जगह इसे एंडोडर्म कहते हैं। इनके बीच में जेली जैसा मेसोग्लिया भरा रहता है। तो देखिए ये जो है इसके बीच में ये जो खोखला टाइप होता है इसके बीच में क्या भरा रहता है, ऐसे जेली टाइप चिपचिपा सा पदार्थ भरा रहता है। जो देखिए सिलेंट्रियोन है, इसे देखिए इंग्लिश में सिलेंट्रियोन कहा जाता है और हिंदी में इसे कोलेंट्रॉन पढ़ा जाता है। ये एकमात्र गुहा है जो पाचन की क्रिया के लिए होती है। जो न्यूडोब्लास्टिक कोशिकाएं होती है ये विशेष डंक मारने वाली कोशिकाएं होती है। यानी कि जैसे आपने सांप देखा होगा, स्नेक जो देखा होता है, जो डंक मारता है, जो बाइट करता है, तो बाइट करने वाली कोशिका होती है निब्डोब्लास्ट वाले। और ये रक्षा पकड़ने यानी कि ये अपनी सुरक्षा करते हैं इसी से, और शिकार को भी पकड़ते हैं डंक मार कर ही। रेडियल सिमेट्री, तो रेडियम बायर ये कुछ टाइप की होती है। इसमें कौन सी होती है, इसमें रेडियल सिमेट्री होती है, बायोलेट्रिकल सिमेट्री। तो इनके शरीर के चारों ओर एक समान होता है। मान लीजिए ये आपने देखा होगा इस टाइप के इनके जो चारों कॉर्नर होते हैं वो कैसे होते हैं, वो सेम होते हैं। आपने नींबू देखा होगा, अगर उसे किसी भी सिरे से काट ले तो वो कैसा होता है, सेम होता है। या आपने मौसमी या संतरा काटा होगा, उसे कोई से भी हिस्से से काटते हैं तो उसकी चारों भुजाएं जो होती है सेम होती है। तो ये क्या होता है, ये चारों ओर से देखने से सेम ही दिखाई देता है। इनका जीवन चक्र दो अवस्थाएं में होता है। तो इनकी जो साइकिल होती है वो दो अवस्थाएं में होती है। जो हाइड्रा होता है उसमें भी पोलिप होता था। प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको हाइड्रा का यानी कि पोलिप का पढ़ाया था। तो जो पोलिप होता है हाइड्रा स्थायी सिलेंड्रिकल के आकार का होता है। तो मैंने आपको बताया था कुछ ये इस टाइप का था। हाइड्रा जो था इसके बॉडी पर पोर्स पाए जाते थे, यानी कि साइकोन। ये एक्सक्रीशन का काम यहाँ इस ओर से कर सकता था, यानी कि ऊपर वाले मुखगुहा से। और जो रेस्पिरेशन और डाइजेशन का काम करता था वो ये जो पोर्स होते थे बॉडी पे उनसे करता था। मेड्यूला जो होता है वो जेलीफिश घंटी के आकार के तैरने वाले होते हैं। तो देखिए जो मेड्यूसा है उसे भी हम पढ़ाएंगे आगे। इसी में इसकी जो लाइफ साइकिल है इसमें मेड्यूसा आएगा कुछ इस टाइप का। ये छतरी नुमा इसमें मेड्यूसा होता है। देखिए इसे हम डिटेल से देखेंगे। इसकी बॉडी पर भी कुछ स्केल्स पाए जाते हैं।
ये घंटी के आकार का होता है देखिए, यानी कि एक जो तसली टाइप होती है इस टाइप का होता है। जो इसका रिप्रोडक्शन होता है वो बडिंग दोनों प्रकार का होता है, यानी कि एसेक्सुअल और बडिंग और सेक्सुअल तीनों टाइप का होता है। सेक्सुअल आपको पता ही है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। सेक्सुअल वो होता है जिसमें मेल और फीमेल पार्ट जो होते हैं वे फ्यूज होते हैं, उनके जो गैमेट्स होते हैं वो फ्यूज होता है। उसके बाद होता है जो एसेक्सुअल है, उसमें एक ही बॉडी में मेल फीमेल पार्ट या ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है जो एसेक्सुअल होता है। और जो बडिंग होता है, कोई भी आपने गुलाब की कलम देखी होगी, उसे कट करके कहीं पर भी बो दिया जाता है तो वो तुरंत ही ग्रो करने लगती है। बडिंग का कुछ ऐसा ही प्रोसेस होता है। अब देखते हैं तंत्रिका तंत्र। कोई मस्तिष्क नहीं होता लेकिन एक सरल तंत्रिका जाल होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी इसमें माइंड नहीं होता, यानी कि ऊपर की वजह से ह्यूमन में आपने देखी होगी एक माइंड रहता है, यहाँ अलग से ऐसी कोई इसमें स्ट्रक्चर नहीं होती। ये सेम शेप सेम साइज का होता है। जो सिलेंट्रेटा होता है, जो न्यूड्रिया होता है, देखिए ये इसका क्या है, ये इसका डायग्राम है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले इसमें टेंटिकल, ये इसका देखिए यहाँ पर माउथ है, ये यहाँ पर इसका माउथ है। और ये जो इसके टेंटिकल है, देखिए इन्हीं के बारे में बात की जा रही थी कि ये शिकार को पकड़ने का काम इन्हीं से करता है। ये गैस्ट्रोवेस्कुलर है, ये गैस्ट्रोडर्मिस, इसका देखिए क्या काम है, इसमें अभी बताया था एंडोडर्म और एक्टोडर्म। ये जो बीच की जो जगह होती है, इसमें एक जेली टाइप एक फ्लूइड भरा रहता है और ये इसमें कैविटी है। देखिए यहाँ पर इसमें कैविटी है। ये नर्व नेट है, ये एपिडर्मिस है। देखिए ये एपिडर्मिस और इसमें अंदर की ओर क्या होगी, एंडोडर्मिस। ये सिंड्रिया यानी कि सिलेंट्रेटा का स्ट्रक्चर है। तो आप एक बार और नोट कर लीजिएगा। अब इसके मेन करेक्टरिस्टिक कह सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सिलेंट्रेट्स भी कह सकते हैं। इसकी शरीर की बॉडी स्ट्रक्चर कैसी होता है, द्विपक्षीय होती है, रेडियल सिमेट्री होती है। तो रेडियल सिमेट्री होता है। इसके शरीर जो बना होता है एंडोडर्म और एक्टोडर्म से डिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है। तो देखिए जहाँ पर एक्टोडर्म और एंडोडर्म होता है उसे क्या बोला जाता है, इसे डिप्लोब्लास्टिक बोला जाता है। इस चीज़ को याद रखना होगा। ये आपको ऑप्शन में भी क्वेश्चन आ सकता है कि डिप्लोप्लास्टिक किसे बोला जाता है, जिसमें एंडोडर्म और एक्टोडर्म दोनों होते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, उसे डिप्लोप्लास्टिक बोला जाता है। शरीर में एक गुहा होती है जिसे सिलेंट्रोन कहा जाता है। जो निब्लोब्लास्ट है, इन जंतुओं के विशेष डंक मारने वाली कोशिका होती है। तो देखिए इसमें ऊपर की ओर कुछ ऐसे टेंटिकल थे, मैंने अभी दिखाया था आपको। इसमें उससे क्या करते हैं, डंक मारने की प्रोसेस करते हैं। और निब्लोब्लास्टिक और सिडनोसाइट कहा जाता है, ये कोशिकाएं शिकार को पकड़ने में मदद करती है। तो मैं आपको एक बार और दिखा दूँ। तो देखिए ये जो ऊपर के जो टेंटिकल्स है, ये क्या करते हैं, ये शिकार को पकड़ने के लिए, मारने के लिए, अपनी सुरक्षा करने के लिए ये इनका यूज़ करते हैं। तो आपको पता चल गया, पकड़ने में सुरक्षा करती है। अब इसका देखते हैं सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन। तो देखिए जो सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन होता है, कोई विशिष्ट परिसरण तंत्र तो नहीं होता, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम तो कोई खास इसमें होता नहीं। और डिफ्यूजन के द्वारा बस ये होता है। डिफ्यूजन आपको पता ही है क्या होता है। अब देखते हैं इसका डाइजेशन सिस्टम। जो डाइजेशन होता है वो आंशिक बाह्य आंशिक आंतरिक पाचन होता है, यानी कि बाहर की ओर ही होता है। एक छिद्र होता है भोजन ग्रहण और मल विसर्जन के लिए, यानी कि इनकी बॉडी में एक ही पोर्स पाया जाता है। एक्सक्रीशन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, या कह सकते हैं भोजन के लिए, बस एक ही जगह होती है। अब देखते हैं इसमें रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन मैंने आपको बताई थी, इसमें बडिंग, लैंगिक, सेक्सुअल, एसेक्सुअल और बडिंग होता है। इसमें पोलिप और सेसाइल जैसे हाइड्रा जैसे मेड्यूसा तैरने वाले फ्री स्विमिंग जेलीफिश होते हैं। और जो देखिए इसमें जो इसका इसका जो क्लासेस ऑफ सिलेंट्रेट्स, कोई पूछ ले आपसे 3 नंबर में क्वेश्चन है, अगर आपको 15 नंबर में आता है तो आपको ये पूरा एक्सप्लेन करके आना होगा। अगले वीडियो में अब इसकी जो ये आपका यूनिट है, इसमें बस 2 ही वीडियो बची है, 2 के बाद ये कंप्लीट हो जाएगी। और आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है बीएससी थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर जूलॉजी के नाम से।
हम पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों उसमें ही जो वीडियो होगी उसमें ही सेव कर देंगे। और आपके 5th सेमेस्टर के हमने पेपर अपलोड कर दिया है, जो 2021 में सबसे पहले जो पेपर आए थे। यानी कि आप अब से जो पीछे के सभी पेपर है आप कवर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको जो पीछे के पेपर होते हैं उसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो देखिए, जो हाइड्रा है, ओबलिया है। हाइड्रो जो भी होते हैं, जैसे हाइड्रा होगा, ओबलिया, ओबलिया की लाइफ साइकिल मैंने आपको बताई थी। पोलिप, मेडूसा दोनों अवस्थाएं हो सकती है, पोलिप भी हो सकते हैं, मेडूसा भी होगा। सिफंजोजोआ जो होती है, सिफंजोजोआ जैसे जेली फिश हो गई, ये भी मेडू के अवस्था में पाई जाते हैं। एंथोजोआ जैसे कि एनिमोन, मूंगा, कोरल लीफ जैसे पोरल अवस्था पाई जाती है। एग्जाम्पल के लिए हाइड्रा हो गया, जेलीफिश हो गई, सी एमीनिया होगा, कोरल हो गई। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो। अगले वीडियो में हम इसके अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आपकी दो टॉपिक ही बचे हैं, ये यूनिट कंप्लीट हो गई। उससे अगले वीडियो में हम इसके अगले यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं इसके नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा बना है। और अगर आपको इंग्लिश में नोट्स चाहिए तो आप हमें बोल सकते हैं, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। तो थैंक यू गाइज।